गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के बारे में पढ़े थे। तो उसमें क्वेश्चन 20 तक बताया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन आपके वीडियो में नहीं गया है ना, तो वो कैमरा का प्रॉब्लम है, तो उसको सही करके वो वीडियो अपलोड हो चुका है, बन चुका है, तो वो भी भेज दिया जाएगा। थोड़ा लेट लगेगा लेकिन भेज दिया जाएगा। उसको सर्च किया जा रहा है, कैमरा में उसका प्रोसेसिंग हुआ है। यदि कैमरा से मिलेगा तो वो भेज दिया जाएगा। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आप वेटिंग कीजिए, वो भी अपलोड हो जाएगा। एक्सरसाइज 11.5 का तो 20 नंबर तक सॉल्व किया गया था। तो ये पुराना बुक है, इसमें 20 तक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट्सअप किया गया है, तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं। सॉरी 21 नंबर तक बताया गया था, ठीक है। तो 20 नंबर और 21 नंबर भी सॉल्यूशन कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा, तो वो क्वेश्चन कैमरा में बन चुका है, उसको सर्च करके उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेट होगा लेकिन आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नया बुक में 22-23 भी है। 22 में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यूज होगा, जो अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 तो आपसे भी बन जाना चाहिए, 2014 में पूछा है, तो हम 23 सॉल्व कर देते हैं। 23 11 जो है 23 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of dy by dx, find the value of dy by dx at theta equal to पाई बाय 4 पर, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x इक्वल टू a e पे पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड y इक्वल टू है ए ई पे पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 11.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है। तो जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाएंगे ना, तो 22 नंबर भी आपको सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होगा। चलिए देखिए सॉल्व क्या गिवन है। पहले देखिए x इक्वल टू क्या है, बोलिए ए ई पे पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको डीसी करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको यू मान लीजिए पूरे को, ठीक है दोस्तों। और इस पूरे को क्या मान लीजिए, भी, और u इंटू भी पे तोड़ दीजिए, u इंटू भी, u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस भी बाहर डी यू बाय डी एक्स। तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ए ई पे पावर थीटा बाहर, बोलिए दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, प्लस कौन बाहर होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर होगा। डिफरेंशिएशन बोलिए ए कांस्टेंट ई पे पावर थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए तो डी एक्स बाय डी थीटा, ए ई पे पावर थीटा बाहर, साइन का कॉस थीटा और माइनस कॉस का, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर, ए ई पे पावर थीटा का ई पे पावर थीटा। चलिए अब इसको गुना करके डी एक्स बाय डी थीटा ए ई पे पावर थीटा कॉस थीटा प्लस, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, ए ई पे पावर थीटा साइन थीटा प्लस ए ई पे पावर थीटा साइन थीटा
माइनस ए ई पे पावर थीटा, गुना कर रहे हैं और कॉस थीटा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए ई पे पावर थीटा, सॉरी दोनों ऐड होके डबल हो जाएगा, 2 इंटू ए ई पे पावर थीटा साइन थीटा, इक्वेशन 1। और बोलिए दोस्तों फिर क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए ई पे पावर थीटा, ए ई पे पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए फिर इसको u और इसको क्या मान के, v मान के, u इंटू वी पे तोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। और डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, थीटा ऑन बोथ साइड, तो डी वाई बाई डी थीटा। तो बोलिए दोस्तों डायरेक्ट ए ई पे पावर थीटा बाहर है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, फिर बोलिए कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, बीच में क्या लगेगा प्लस, भी बाहर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर, डिफ्रेंसिएशन ए ई पे पावर थीटा का ई पे पावर थीटा, फिर गुना कीजिए, तो डी वाई बाई डी थीटा ए ई पे पावर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ए ई पे पावर थीटा इंटू साइन थीटा, चलिए प्लस ए ई पे पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ए ई पे पावर थीटा, ए ई पे पावर थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इसमें इस बार कैंसिल हो रहा है, ये साइन वाला प्लस है माइनस प्लस, तो बोलिए दोस्तों दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 2a ई पे पावर थीटा कॉस थीटा। चलिए अब डिवाइड करेंगे, डी वाई ऊपर है, डिवाइड 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, 2/1, तो डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 2a ई पे पावर थीटा कॉस थीटा बाय 2a ई पे पावर थीटा और साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों ये कैंसिल हो गया, सेम है, डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, कॉस बाय साइन कॉट थीटा, एट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एट बोलिए टी इक्वल टू थीटा इक्वल टू किस पे, π/4 पे, π/4 को क्या लिखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये रेडियन में है और डिग्री में तोड़ दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट 45 डिग्री। तो बोलिए दोस्तों कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 आंसर हो गया। तो आप इसको लिखिए, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आपसे भी बन जाएगा, यदि आप चाहिएगा तो 22 नंबर भी आपसे बन जाएगा, ठीक है, वो अपने से बन जाएगा 22 नंबर, बस उसका थ्योरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब चालू करेंगे ना तो आप बना दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट ब्रांच डिफरेंशिएशन का बताया जा रहा है। तो चलिए ब्रांच नंबर कितना ब्रांच तक हम लोग पढ़े थे, ब्रांच 10 देखिए।
डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट, हाउ टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट। चलिए, टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट, टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट, टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट, we differentiate, to differentiate a determinant we differentiate one row और one column at a time, at a time, keeping ये क्या है, कीपिंग अदर रो और कॉलन, कीपिंग अदर रो और कॉलन अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, फिक्स्ड। चलिए दोस्तों, अब इसमें डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। चलिए, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन अब हम लोग पहले देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, थ्योरी टाइप का एग्जाम्पल, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स, यू एक्स भी एक्स, देन फाइंड, तब फाइंड करना है dy बाय dx। तो सॉल्व करते हैं। गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, डिटर्मिनेंट 2/2 है, दो रो है और दो कॉलन है, एफ एक्स जी एक्स यू एक्स भी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। dy बाय डी एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में एफ एक्स जी एक्स, सेकेंड रो में यू एक्स भी एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए, बाय डी एक्स। चलिए, तो मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिए। ठीक है, तो हम लोग अभी तक में 10 ब्रांच डिफरेंशिएशन का पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन उसी को कहा जाता है, या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन उसी को कहा जाता है। तो फर्स्ट ब्रांच में पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, दूसरे में पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, थर्ड ब्रांच में पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, फोर्थ ब्रांच में पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज रूट टाइप में, फाइव ब्रांच में पढ़े हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है दोस्तों, और सिक्स ब्रांच में पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़े। ठीक है, और 7 नंबर ब्रांच में पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो पावर टाइप से था, और 8 नंबर ब्रांच में पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, और 9 नंबर ब्रांच में पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। और अब 10 नंबर ब्रांच आपके सामने आ गया है,
और डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, और है डिफरेंशिएशन का और बहुत सारा ब्रांच है, लेकिन 9 ब्रांच में ही आप लोग का बुक का क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, तो यदि हम 10 ब्रांच पढ़ा दिए तो इससे आपका बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हो गया। अब बात रही कि क्या आगे भी ब्रांच है, ज़रूर दोस्तों आगे भी ब्रांच है। आगे हम लोग को पढ़ना है लेबनिज डिफरेंशिएशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। अब इंटीग्रेशन का भी डिफरेंशिएशन होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो वो सब हम लोग को कंपटीशन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे भी आपको जेईई मेंस का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, बन जाता है, तो आगे वो आईआईटी एडवांस के लिए है। ठीक है दोस्त, तो पहले आप बोर्ड की तैयारी अच्छा से कीजिए, और आपका जब बेसिक अच्छा हो जाएगा तो हम आगे भी डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाएंगे जब कंपटीशन। अब कंपटीशन का बात हर साल जब क्या कहते हैं, जब बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे देते हैं तो आते हैं तैयारी करने के लिए मेरे पास, होली के बाद आते हैं। तो इस बार होली के बाद बच्चा आ ही नहीं पाया, तो बहुत बच्चा पहले भी आया था, 2-3 बच्चा, जिसको हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन पढ़ाए। ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह पढ़ाए थे, मात्र 3 बच्चा आया था पढ़ने के लिए। तो हम उसको 1-1 घंटा करके पढ़ाए, फिर होली का छुट्टी हो गया तो बोले अब बाबू होली के बाद आना, तो बहुत बच्चा होली के बाद बोले आएंगे, तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाए भी थे 1 सप्ताह। ठीक है, कंपटीशन वाला के लिए, जो जेईई मेंस एडवांस के लिए आए थे, जो इंटर पढ़ाए थे उसको उससे आगे पढ़ा रहे थे। तो होली के बाद तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन का प्रोसेस लग गया, तो अभी तक क्लास नहीं खुल पाया है, और बच्चा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बारे में कॉल भी नहीं करते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चुपचाप रह गए हैं। ठीक है, तो यदि वो कुछ 1-2 बच्चा है वो पूछते हैं व्हाट्सएप पर, जो भी प्रॉब्लम पूछते हैं तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और बहुत बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लिया। ठीक है, तो आपको यदि देखिए ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब चैनल का क्लास उतना बेनिफिट नहीं होता है। बच्चा SW आज मांगते हैं और बहुत दिन के बाद SW दिखाते हैं। ठीक है, तो वो सीरियस होकर पढ़ते नहीं हैं ऑनलाइन क्लासेस से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जब फेस टू फेस पढ़ाई होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग भी प्रेशर देते हैं, और जो उसको याद करने दिया जाता है, रिवीजन करने दिया जाता है, SW दिया जाता है, उसको अदर दिन चेक करते हैं। एक दिन में नहीं होता, दूसरे दिन उसको प्रेशर दिया जाता है कि नहीं SW आपको दिखाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पे 20-25 बच्चा ही रेगुलर SW भेज रहे हैं, बाकी सही से पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन और यूट्यूब चैनल के माध्यम से IIT का तैयारी करना मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, उसके लिए ऑफलाइन क्लास बहुत बेटर होता है। ठीक है, तो पहले आप बोर्ड का तैयारी, अब लॉकडाउन के प्रोसेस है तो बोर्ड का तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए। आपसे KC सिन्हा NCERT बन जाए, RD शर्मा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब रहा कंपटीशन है, पहले आप बोर्ड का अच्छा तैयारी कीजिए। यदि बोर्ड में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जो SW दिया जाता है उसको बहुत अच्छा सा भेज देते हैं, तब आपको आगे डिटेल से क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आप सब ब्रांच पढ़े, सब ब्रांच का 10-10 क्वेश्चन आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। तो कह रहा है कि अब देखिए, अब दोस्तों 2/2 रहे या 3/3 रहे डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट, उसका भी हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो कह रहा है कि हाउ टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट, कह रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए, तो लिखे हैं टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट, कह रहा है किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए वी डिफरेंशिएट 1 रो और 1 कॉलन एट ए टाइम। कह रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक समय में 1 रो या 1 कॉलन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, कीपिंग अदर रो और कॉलन अनचेंज। बोल रहा है अदर रो और कॉलन को अनचेंज रखेंगे, फिक्स रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो डिफरेंशिएशन हो रहा है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। फॉर एग्जांपल, ये थ्योरी टाइप का एग्जांपल है। इफ y इक्वल टू पहला रो में fx है gx है, दूसरे रो में ux vx है, तब कह रहा है dy/dx निकालिए। तो सॉल्व गिवन y इक्वल टू दिया हुआ है 2/2, क्योंकि रो 2 है और कॉलन भी क्या है 2 है, ये सब आपको बताए हैं डिटर्मिनेंट में। चलिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, तो देखिए, तो हम क्या बोले हैं, टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना हो ना तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 1 रो या 1 कॉलन को एट ए टाइम, एक समय में, कीपिंग अदर अनचेंज, अदर कॉलन और रो को क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे, फिक्स रखेंगे। तो पहला रो का डिफरेंशिएशन बोलिए तो fx का डिफरेंशिएशन f' x, gx का डिफरेंशिएशन g' x,
चलिए अब बाकी सेकंड रो को फिक्स रखिए, यू एक्स और वी एक्स। अब बीच में क्या देंगे दोस्तों प्लस। उसके बाद अब जो है पहला रो को यहाँ डिफ्रेंशिएशन किए ना, अब उसको यहाँ फिक्स रखेंगे, जो है वही रखेंगे एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे रो को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस दे करके जिसको डिफ्रेंशिएशन किए उसको यहाँ फिक्स रखेंगे। अब जो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन यू डैश एक्स, वी एक्स का डिफ्रेंशिएशन वी डैश एक्स हो गया, ठीक है। यदि आप डिटरमिनेंट से इसको गुना करना चाहते हैं तो गुना भी कर दीजिए, क्रॉस जो डिटरमिनेंट में सिखाए थे 2/2 में। तो एफ डैश एक्स इंटू वी एक्स, अब बीच में क्या लगता है माइनस, फिर यू एक्स इंटू जी डैश एक्स, चलिए बीच में प्लस। अब इसको भी कीजिए एफ एक्स इंटू वी डैश एक्स माइनस यू डैश एक्स इंटू जी एक्स, यू डैश एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो हो गया। तो एक बार और समझिए मेरी बात को। देखिए बोल रहा था कि यदि y इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में पहला रो में एफ एक्स जी एक्स है, फिर दूसरे में यू एक्स वी एक्स है, तब डिवाइड बाई डी एक्स निकालिए। तो y इक्वल टू ये गिवन था, इसको डी सी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हम लिखे हैं किसी डिटरमिनेंट को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक रो और एक कॉलम के एट ए टाइम। एक बार में पहला रो को डिफ्रेंशिएशन किए एफ एक्स का एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, बाकी को अनचेंज रखे फिक्स ई एक्स वी एक्स, बीच में प्लस देंगे। अगला स्टेप में जिसको डिफ्रेंशिएशन किए उसको फिक्स रखेंगे एफ एक्स जी एक्स, सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएशन किए यू डैश एक्स वी डैश एक्स, और ये तो आप क्रॉस कर देंगे इसको इससे, बीच में माइनस। ये तो आपको डिटरमिनेंट में सिखाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए तब इस पर हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा रहेगा। एग्जाम्पल 1, इफ y इक्वल टू डिटर्मिनेंट साइन क्यू एक्स टेन एक्स 3x पे पावर 4 और e टू दी पावर x स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तब जो है क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या गिवन है, y इक्वल टू पहला रो में साइन क्यू एक्स 10x 3x पे पावर 4 e पे पावर x स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे डी सी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स डी साइन क्यू एक्स 10x 3x पे पावर 4 e पे पावर x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बाई डी एक्स। बोलिए पहला रो का डिफ्रेंशिएशन साइन क्यू का 3 साइन स्क्वायर एक्स, पावर खत्म हुआ, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, चलिए 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर ये फिक्से रहेगा 3x पे पावर 4 और e पे पावर x स्क्वायर, बीच में क्या देंगे प्लस। चलिए अब यहाँ फर्स्ट रो वाला फिक्स रहेगा साइन क्यू एक्स और 10x, डिफ्रेंशिएशन 3x पे पावर 4 का तो 12x पे पावर 3, ये सब तो आप डायरेक्ट जानते हैं। e पे पावर x स्क्वायर का e पे पावर x स्क्वायर इंटू 2x हो गया आंसर। इसको आप आगे भी तोड़ सकते हैं, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो गया 3e पे पावर x स्क्वायर क्रॉस कर दिए और क्या साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स माइनस, अब इसको इससे गुना कर दीजिए तो 3x पे पावर 4 और सेक स्क्वायर एक्स प्लस, फिर इसको इससे गुना कीजिए 2x e पे पावर x स्क्वायर साइन क्यू एक्स माइनस और 12x क्यू इंटू 10x, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आप जब उतना उतना पढ़े तब ये सब भी आपके लिए आसान है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, जब आप उतना उतना पढ़ लिए तो ये सब भी आपके लिए पूरा आसान है। तो आप इसको प्रिंट कीजिए अच्छा से। तो चलिए अब
आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिखिएगा अच्छा से। तो और आपको कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो चलिए और एग्जाम्पल दिया जाए इस पर। एग्जाम्पल हेडिंग बना देते हैं, फाइंड dy बाय dx इफ पहला y इक्वल टू 3 e पे पावर x log x 4 और 10 स्क्वायर x। दूसरा y इक्वल टू l m सेक x log x पे पावर 4 e पे पावर साइन x। तीसरा y इक्वल टू 10x पे पावर 4 सेक x e पे पावर x स्क्वायर और 9x पे पावर 4। तो चलिए आप इससे सीख लीजिएगा आसानी से। तो सॉल्व करते हैं। गिवन है, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 e पे पावर x है, log x है, 4 है, 10 स्क्वायर x है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको DC कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। चलिए तो dy बाय dx 3 e पे पावर x log x 4 10 स्क्वायर x बाय dx। तो बोलिए पहला रो का डिफरेंशिएशन 3 पे पावर x, 3 e पे पावर x का e पे पावर x से log x का 1 बाय x। चलिए 4 फिक्स रहेगा, 10 स्क्वायर x फिक्स रहेगा, बीच में प्लस 3 e पे पावर x और log x। फोर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। 10 स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 10x, पावर खत्म हुआ, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। इस सब में पूरा एक्टिव रहिए दोस्त। चलिए अब इसको क्रॉस आप कर सकते हैं या यहीं आप आंसर छोड़िए, अदरवाइज इसको क्रॉस कर दीजिए। तो 3 e पे पावर x 10 स्क्वायर x माइनस 4 बाय x। ठीक है दोस्तों, फिर इससे हो गया 4 × 1 बाय x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 6 e पे पावर x 10x सेक स्क्वायर x माइनस ये तो इससे क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 3 e पे पावर x 10 स्क्वायर x माइनस 4 बाय x प्लस 6 e पे पावर x 10x सेक स्क्वायर x। यही आंसर हो गया। तो ज़रूर उम्मीद है कि आप 2 और 3 नंबर भी सॉल्यूशन बना दीजिएगा और कोई दुनिया का क्वेश्चन आ जाए आपसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ L जो है ना, L कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको ख़त्म किया जाए 2/2 को। ठीक है, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं टाइम पास करने से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तेज़ी से, तब आपसे बन जाएगा। 2-3 अपने बना लीजिएगा।
अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो चलिए थ्योरी वही रहेगा, है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक समय में एक रो या एक कॉलन को। चलिए एग्जांपल देते हैं थ्योरी टाइप का। इफ y इक्वल टू फर्स्ट रो में एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, दूसरे रो में यू एक्स भी एक्स डब्ल्यू एक्स, तीसरे रो में पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तब बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या सिंपल लिख दीजिए देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए ये भी थ्योरी टाइप का ही एग्जांपल है दोस्तों। गिवन है y इक्वल टू फर्स्ट रो में एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, दूसरे में यू एक्स भी एक्स डब्ल्यू एक्स, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 3x3 का है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना रो है, 3 रो है, एक रो दो रो तीन रो, 3 रो है, कॉलन कितना है 3 है, C1 C2 C3, 3 रो 3 कॉलन। इसको भी DC कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए, x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड DC कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स डी एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू एक्स भी एक्स डब्ल्यू एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। चलिए बाई डी एक्स। बोलिए दोस्तों, पहला रो का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स से सूचित होता है डिफ्रेंशिएशन, एच एक्स का एच डैश एक्स से। फिर 2 रो फिक्स रहेगा, यू एक्स भी एक्स डब्ल्यू एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, बीच में क्या देंगे प्लस। फिर बोलिए दोस्तों, पहला रो को फिक्स कर दीजिए, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, डिफ्रेंशिएशन सेकेंड रो का, यू एक्स का यू डैश एक्स, भी एक्स का भी डैश एक्स, डब्ल्यू का डब्ल्यू एक्स का डब्ल्यू डैश एक्स, और फिक्स रहेगा 2 रो फिक्स, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। फिर दोस्तों प्लस। चलिए अब 2 रो फिक्स रहेगा फर्स्ट और सेकेंड, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू एक्स भी एक्स डब्ल्यू एक्स, पी एक्स का पी डैश एक्स क्यू डैश एक्स आर डैश एक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार और समझिए एग्जांपल। इफ y इक्वल टू थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू एक्स भी एक्स डब्ल्यू एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, तब करा डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। y इक्वल टू दिया हुआ था, इसको DC कर दिए विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन लगा दिए डिफरेंशिएशन। तो पहला रो का डिफरेंशिएशन किए तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स का सिंबल में डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स। 2 रो को फिक्स रखे, यू एक्स भी एक्स डब्ल्यू एक्स, सेकेंड थर्ड रो को भी पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, बीच में प्लस दे देंगे। फिर फर्स्ट रो को फिक्स कर दिए, सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन यू एक्स का यू डैश एक्स भी डैश एक्स डब्ल्यू डैश एक्स, और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन सॉरी तो यू डैश एक्स भी डैश एक्स डब्ल्यू डैश एक्स, उसके बाद पी एक्स क्यू एक्स फिक्स 2 रो फिक्स, उसके बाद क्या किए एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू एक्स भी एक्स डब्ल्यू एक्स, और इसका पी डैश एक्स क्यू डैश एक्स आर डैश एक्स थर्ड रो का, तो हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इस पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है।
तो चलिए दोस्तों देखिए इस पे कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, if y equal to sin 4x tan x log x, e पे पावर x 4x पे पावर 6 8x log x 9x पे पावर 4 माइनस 3x, then find dy by dx, तो चलिए दोस्तों गिवन है y इक्वल टू साइन 4x tan x log x, e पे पावर x 4x पे पावर 6 8x log x 9x पे पावर 4 माइनस 3x। तो इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स साइन 4x tan x log x, e पे पावर x 4x पे पावर 6 8x और log x 9x पे पावर 4 माइनस 3x बाई डी एक्स। तो देखिए दोस्तों पहला रो का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, साइन 4x का 4 cos 4x tan का सेक स्क्वायर x log x का 1/x, बाकी फिक्स रखिए, e पे पावर x 4x पे पावर 6 8x log x 9x पे पावर 4 माइनस 3x, बीच में क्या देंगे दोस्तों प्लस। अब पहला रो को फिक्स कीजिए और थर्ड को साइन 4x tan x log x, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, e पे पावर x का e पे पावर x और इसका होगा 24x पे पावर 5, ठीक है दोस्तों, और 8x का 8 और ये फिक्स रहेगा log x 9x पे पावर 4 माइनस 3x फिर प्लस। अब बोलिए दोस्तों कौन फिक्स रहेगा, दोनों रो फर्स्ट और सेकंड रो, तो साइन 4x tan x log x, सेकंड रो भी फिक्स रहेगा, e पे पावर x 4x पे पावर 6 और 8x फिर log x का डिफ्रेंशिएशन होगा दोस्तों 1/x और इसका होगा 36x पे पावर q और माइनस 3x का माइनस 3, तो यही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक बार और समझिए, बोल रहा था कि यदि y इक्वल टू फर्स्ट रो में साइन 4x tan x log x, सेकेंड रो में e पे पावर x 4x पे पावर 6 8x, थर्ड रो में log x 9x पे पावर 4 माइनस 3x, देन फाइंड dy बाई dx। तो y इक्वल टू ये गिवन है तो इसको डीसी कर दिए, डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ठीक है। तो बोलिए साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन cos 4x इंटू 4x का 4, तो डायरेक्ट लिख दिए cos 4x tan x का सेक स्क्वायर log x का 1/x, बाकी सेकंड और थर्ड रो को क्या रखे फिक्स रखे अनचेंज, जस का तस लिख दिए, बीच में प्लस। उसके बाद अब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया उसको फिक्स रखेंगे, साइन 4x tan x log x वही लिख दिए। सेकंड रो का डिफ्रेंशिएशन किए, e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पे पावर x 4 बाहर x पे पावर 6 का, तो 6x पे पावर 5, तो डायरेक्ट कर दिए 24x पे पावर 5, 8x का 8 इंटू 1 8, फिर जो है थर्ड को भी फिक्स रखे log x 9x पे पावर 4 और माइनस 3x, फिर बीच में क्या दिए प्लस। अब फर्स्ट और सेकंड का जो डिफ्रेंशिएशन किए उसको फिक्स रख दिए, जस का तस रहने दिए और log x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ किए हैं
1/x, 9x पे पावर 4 का, तो क्या हो गया 36x पे पावर q, ये 36 है, ये आपका 36 है, और -3x का -3, यही आंसर हो गया। इसको गुना नहीं भी करेंगे, इतना ही आंसर छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो जरूर अब आपसे कोई भी क्वेश्चन, यदि हम लोग को पीछे का सब बेसिक चेन रूल फंक्शन और फंक्शन का सब डिफरेंशिएशन तोड़ने आता है, तो दुनिया का कोई डिफरेंशिएशन आएगा तो जरूर आपसे सॉल्व होगा। तो फिलहाल इसका एक्सरसाइज आपके बुक में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप जो मेरे द्वारा एग्जांपल दिया जा रहा है, आप उसी से सीख लीजिए। डिटर्मिनेंट आपको बताए थे, पढ़ाए थे कुछ, इसीलिए आपको बता रहे हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन प्रूव करने वाला भी रहता है, देखिए। एग्जाम्पल 2, इफ y इक्वल टू fx gx hx a b c l m n, then show that dy by dx equal to f dash x g dash x h dash x a b c l m n। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि y इक्वल टू थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में पहला रो में एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, दूसरे में ए बी सी है, थर्ड रो में एल एम एन है, ठीक है। तब बोल रहा है कि प्रूव करके बताइए जो इसका आंसर होगा ना डी वाई बाई डी एक्स, तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स फर्स्ट रो में, सेकेंड में ए बी सी और थर्ड में एल एम एन, उतना आना चाहिए, प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन, तो y इक्वल टू क्या है दोस्तों, एफ एक्स है, जी एक्स है, एच एक्स है, ए है, पी है, सी है, एल है, एम है, एन है। अब इसको डीसी कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए, एक्स ऑन बोथ साइड, इसको डीसी करेंगे दोनों साइड, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स। तो बोलिए दोस्तों, डिफ्रेंसिएशन में डालिए, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी एल एम एन बाई डी एक्स। तो पहला रो का डिफ्रेंसिएशन बोलिए, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स, एच एक्स का एच डैश एक्स, और ए बी सी वही रहेगा, एल एम एन, बीच में प्लस दे करके एफ एक्स फिक्स रहेगा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। डिफ्रेंसिएशन होगा दोस्तों, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0, फिर एल एम एन प्लस फिर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी, फिर एल एम एन कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको पढ़ाए थे, मेरे द्वारा पढ़ाया गया था, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स ए बी सी एल एम एन। जब डिटर्मिनेंट का किसी रो और किसी कॉलम का ऑल एलिमेंट 0, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। ये जब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी चालू किए थे तो वहाँ बताए थे, जो डिटर्मिनेंट में एंट्री कर चुके थे, जब डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 0, तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। एक्सपेंड भी करते हैं तो 0 आता है, तो 0 + 0, तो बोलिए, तो इसीलिए क्या प्रूव हो गया, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स
ABCLMN क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए थे फर्स्ट रो का, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स का सिंबल जी डैश एक्स, एच एक्स का सिंबल एच डैश एक्स, बाकी दो फिक्स रहा था। फिर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स फिक्स रहा, ए बी सी कॉन्स्टेंट था, डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया। फिर एल एम एन, फिर बीच में प्लस, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ए बी सी फिक्स, एल एम एन कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन जीरो। और डिफ्रेंसिएशन का जब किसी एक रो किसी एक कॉलन का ऑल एलिमेंट जीरो तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। जीरो जोड़ देंगे तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए तब मुझे उम्मीद है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन यदि डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का आएगा तो ज़रूर आप बना दीजिएगा, इतना उम्मीद है। ठीक है, और आप भी सीख गए। जब आपको उतना आता है तो ये सब आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो NCERT SW दिया गया था 5.2 से लेकर के 5.6 तक, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं बनाकर भेजे हैं। बना के भेजे हैं, बहुत बच्चा भेजे हैं, 10 बच्चा का SW आ चुका है, बाकी का भी पता नहीं है। तो जल्दी सॉल्व करके भेजें, तब आपका रिवीजन होगा और आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो आपके लिए आसान होगा। अभी तक क्वेश्चन क्या नहीं गया है NCERT से, इसका मतलब लग रहा है कि NCERT आपसे सब बन गया है, और बहुत बच्चा बना के भेजे हैं तो लगभग सॉल्यूशन कर दिए हैं। आप वीडियो को डेली देखिए, और जो हम SW आपको दिया जा रहा है आप उसको पूरा कीजिए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। और SW मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर बना के भेजिए, कम से कम आप NCERT भी बना के भेजिए, किसी से न तो मेरे द्वारा ही लगभग सॉल्व कर दिया जा रहा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और हम अपने से देखिए, फार्मूला आपके बुक में होगा। ठीक है, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन कुछ बता देते हैं स्टार्ट करके। ठीक है, ये आपको NCERT में भी होगा, 5.5 में लास्ट में 19 या 20 में होगा। ठीक है, 17 या 18 में होगा, आप देख लीजिएगा। ऐसे रहेगा, इफ यू भी एंड W आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, मेरे पास तो बुक नहीं है NCERT का, लेकिन ये सब क्वेश्चन याद है। देन सो दैट, प्रूव करने बोला है, सो दैट du/v/w बाई dx इक्वल टू du/dx। दो फंक्शन बाहर होगा, v और w। ठीक है, या इसको चलिए जैसे फार्मूला बताए थे वैसे बता देते हैं, v/w बाहर du/dx प्लस u/w बाहर dv/dx प्लस u/v बाहर dw/dx बाय टू मेथड, दो मेथड से, बाय टू मेथड। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, एंड सेकेंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, दो मेथड से बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं मेथड 1 से। तो क्या दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू u/v/w।
अब इसको DC कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड DC कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो du dy बाई dx इसको 1 मान के रखिए, du भी w बाई dx, यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेंगे u और इसको क्या मान लेंगे v, और u इंटू वी का फार्मूला आपको बताए हैं, u बाहर dv बाई dx प्लस v बाहर du बाई dx, इसको भी प्रूव कर देते हैं। चलिए तो बोलिए दोस्तों dy बाई dx, तो कौन बाहर होगा, u की जगह कौन है, u भी बाहर होगा, सॉरी u भी बाहर होगा, डिफ्रेंशिएशन dw बाई dx प्लस, अब w बाहर होगा, डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी का, फिर इसको इसी पे ले जाके तोड़ देंगे। तो dy बाई dx, u भी बाहर है, dw बाई dx प्लस w बाहर, तोड़िए u इंटू वी पे, u बाहर dv बाई dx प्लस v बाहर du बाई dx, तो dy बाई dx, u भी बाहर dw बाई dx प्लस गुना कर दीजिए uw गुना dv बाई dx प्लस, फिर इसको इससे गुना कीजिए wv और du बाई dx। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप लिख दीजिए 1 नंबर में, इसको आप लिख दीजिए 2 नंबर में, और इसको आप किस में लिखिए 3 नंबर में, क्योंकि सब प्लस में है। तो dy बाई dx इक्वल टू, इसको 1 नंबर देखिए 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना 10, या 5 प्लस 3 प्लस 2 तो भी 10 आएगा। जब प्लस में है तो हम किसी को भी अरेंज करके लिख सकते हैं, अरेंज करके लिख रहे हैं। तो vw बाहर du बाई dx प्लस uw बाहर dv बाई dx प्लस uv बाहर dw बाई dx। ठीक है दोस्तों, चलिए पुट कर देते हैं y इक्वल टू क्या, uv बाय 1 से। ठीक है दोस्तों, तो du बाय dx, तो क्या हो गया बोलिए, vw बाहर du बाई dx प्लस uw बाहर dv बाई dx प्लस uv बाहर dw बाई dx, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए